सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। यदि विवाह समय पर न हो रहा हो तो पहले उसके कारण को समझें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए जन्म कुंडली में 7वां भाव मुख्य माना गया है और इस भाव पर ग्रहों के प्रभाव स्वरूप अनेक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिनके चलते शादी में देरी या बार बार बनते रिश्तों का टूटना सहना पड़ता है। 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। कई बार शादी नहीं होती और कई बार शादी के बाद संबंध खराब होकर अलगाव उत्पन्न हो जाता है। यह सब ग्रहों की अशुभ दृष्टि तथा ग्रहों की निर्बलता के कारण होता है। कुल मिलाकर जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर हो तो विवाह में विलंब होता है। अशुभ ग्रहों के कारण विवाह में बाधा। जब कुंडली में 7वें भाव की दशा या फिर अंतर्दशा 7वें भाव में स्थित ग्रहों की दशा या अंतर्दशा या 7वें भाव को देखने वाले ग्रहों की दशा तथा अंतर्दशा हो या फिर छठे भाव से संबंधित दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है या फिर रुकावटें उत्पन्न होती है। ये भी हो बनते हैं कारण। छठा तथा 10वां घर विवाह में रुकावटें उत्पन्न करता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 12वां तथा 11वां भाव शुभ होना जरूरी होता है, अन्यथा शादी में रुकावटें आती हैं। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र ये शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई एक भी यदि 7वें घर में बैठा हो तो शादी में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यदि शुक्र, गुरु या चंद्र आपकी कुंडली के 7वें घर में हैं, तो 24 से 25 की उम्र में शादी होने की संभावना रहती है, अन्यथा शादी में विलंब होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ले ताकि समय पर आपके पास नई नई वीडियोस पहुंचती रहे। गुरु 7वें घर में हो तो शादी 25 की उम्र तक हो जाती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो 1 साल या 1.5 साल का विलंब हो सकता है और यदि राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 से 3 साल तक का विलंब होता है। चंद्र 7वें घर में हो और उस पर मंगल, सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26 से 27 साल की उम्र में होने के योग बनते हैं। शुक्र सप्तम हो और उस पर मंगल, सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2-3 साल का विलंब होता है। इसी तरह शुक्र पर शनि का प्रभाव होने पर 1 साल और राहु का प्रभाव होने पर शादी में 2 साल का विलंब होता है। अगर केतु 7वें घर में हो तो शादी में अड़चनें पैदा होती हैं। शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ 7वें घर या 8वें घर में हो तो विवाह में विलंब की संभावना बनी रहती है। शनि 7वें घर में हो तब भी विवाह में विलंब होता है। मांगलिक होना भी विवाह में विलंब का कारण होता है। आमतौर पर देखा गया है जो लोग मांगलिक होते हैं उनका विवाह आयु के 27, 29, 31, 33 तथा 37वें वर्ष में होता है। शीघ्र विवाह के उपाय। गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। कुंडली में इनकी शुभता द्वारा आपको दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। अतः गुरु से संबंधित उपाय बेहद शुभ माने जाते हैं। गुरु की शुभता हेतु आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन व्रत करें, पीला वस्त्र धारण करें तथा मंदिर में हल्दी का दान करें। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा है या जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हो उनको पारद शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव और मां पार्वती का अवतार यानी एकल रूप है। शिवलिंग के इस स्वरूप को अत्यंत शुभ माना जाता है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं।
विवाह में यदि देरी हो रही हो तो गौरी शंकर की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। साथ ही मां गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर व चोला चढ़ाएं। 21 दिन तक संकल्प लेकर दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें व साथ ही कन्याएं मां कात्यायनी देवी की पूजा करें। कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो तो कन्याएं सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना कर 5 नारियल लेकर भगवान शिव के मूर्ति के आगे रखकर श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र की 5 माला का जप करें और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि के कारण विवाह में बाधा या विवाह की बात नहीं बन रही है तो शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें व शनिवार के दिन साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन काले कपड़े में बांधकर दान करें। ऐसा करने से शनि ग्रह से आ रही बाधा दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।